नमस्कार मित्रों, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। दोस्तों, दरअसल बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है, 70th बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था 13 दिसंबर को, वो एग्जाम लीक हुआ था बापू सेंटर पर पटना में, जहां 12,000 जो एस्पिरेंट एग्जाम देने के लिए आए थे, वो एग्जाम लीक हुआ था। अभी आयोग के द्वारा नोटिस जारी करके जो री एग्जाम होने वाला था, उस री एग्जाम के लिए नोटिस इशू करा गया। उसकी डेट है, वो डेट जारी कर दी गई है आयोग के द्वारा। डिटेल में सारी बातें करेंगे कि उस नोटिस में आयोग ने क्या क्या बोला है, क्या क्या जरूरी सूचना आपके लिए, और जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं पटना में प्रोटेस्ट भी हुआ है, तो उससे संबंधित जितने भी सारी जो अपडेटें हैं, अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है, उन सारी चीजों को देखने की, समझने की हम कोशिश करेंगे। ये जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाली है, अंत तक वीडियो देखना आप जरूर। आपको बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है एग्जाम से रिलेटेड, जो आपका आने वाला एग्जाम है, इस एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए। दरअसल अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको एक गाइडेंस लेने की, यानी कि अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अनअकैडमी अपने 9वें जन्म दिवस पर आपके लिए लेके आया है 50% ऑफर। जी हाँ, ये दरअसल एस्पिरेंट के द्वारा बहुत बड़ी डिमांड के बाद में ये जो ऑफर है, इनको एक्सटेंड करा गया था, और ये ऑफर सिर्फ आपको 23 दिसंबर तक मिल रहा है। यानी कि ऑफर ये है कि सभी कोर्सेज पर 50% का जो ऑफ है वो दिया गया है। साथ ही जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन पर भी आपको डबल एक्सटेंशन देखने को मिलता है। जैसे अगर आप 12 महीने का कोर्स परचेज करते हैं, तो आपको 24 महीने का, यानी कि 12 महीने का एक्स्ट्रा आपको जो एक्सटेंशन है वो मिलेगा वैलिडिटी पे। उसके साथ साथ प्रीलिम्स के लिए जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें, मेंस के लिए आपको कंप्लीट एंटायर सिलेबस आपका कवर होगा, 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी, और सारी जो टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, वो सारी चीजें भी आपको अवेलेबल होंगी। अगर आपको इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, तो आपको एक कोड यूज करना होगा, शुभ50। दिस इज माई कोड। अगर आप ये कोड यूज करेंगे, तो आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है, उस मैक्सिमम डिस्काउंट को आप लोग अवेल कर पाएंगे। इन अ सेम वे आपको यहाँ देखने को मिलेगा शिखर बैच 2026, जो हिंदी के लिए अवेलेबल है, आरंभ बैच 2026, ये इंग्लिश के लिए अवेलेबल है, इग्नाइट 2026, ये आपका जो इंग्लिश के लिए बैच है, और यहाँ पर आगाज 2027, ये फाउंडेशन बैच होने वाला है। अगेन जो भी कोई भी बैचेस आप अवेल करना चाहते हैं, शुभ 50 कोड लगा के आपको ये सारी चीजें डिस्काउंट है, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट को आप अवेल कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि सबसे बेस्ट मौका है ये आपको एक अच्छी गाइडेंस पाने के लिए। इसी प्रकार से ऑप्शनल के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, सारे के सारे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, वो भी आप इनको यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो अब मैं कह सकता हूं कि अनअकैडमी इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशन। तो आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का जरूर फायदा उठाओ, क्योंकि सिर्फ 23 तारीख तक का मामला है। उसके बाद में ये सारे डबल प्राइजेस पर, या फिर जो हाइक प्राइजेस हैं, उन प्राइजेस पर सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नाउ शुरुआत करते हैं। जो इंपॉर्टेंट नोटिस है एग्जाम से रिलेटेड, जो री एग्जाम की जो डेट जारी करी गई, जो नया नोटिस आयोग के द्वारा जारी करा गया है, वो नया नोटिस यहां पर आपके सामने यहां देखने को मिलता है। देखिए क्या क्या यहां पर आयोग के द्वारा बोला गया है। 13 दिसंबर 2024, यानी कि शुक्रवार को, जो बापू परीक्षा परिसर, जो कि पटना में, इसे हम बोल रहे थे कि एशिया का सबसे बड़ा जो हमारा सेंटर बनाया गया था, 12,000 एस्पिरेंट्स की यहाँ पर क्षमता, यानी कि परीक्षार्थियों की क्षमता के लिए इसको यहाँ पर बनाया गया था, और यहाँ पर एग्जाम लीक होने की खबरें हमें देखने को मिली थी। ये परीक्षा रद्द कर दी गई थी, पटना वाली जो परीक्षा थी, जो बापू पटना सेंटर में हुई थी। ये इसके लिए 19/12/2024 को आयोग की पूर्ण पीठ की बैठक आयोजित करी गई, यानी कि आयोग की बीपीएससी की मीटिंग यहां पर हुई थी, और इस मीटिंग में यह फैसला लिया गया छात्रों के हित में कि जो ये एग्जाम है, ये जो री एग्जाम है, इस री एग्जाम की जो डेट को अनाउंस कर दिया है कि ये जो बापू परीक्षा में जो एग्जाम हुआ था, उन सभी परीक्षार्थियों के लिए जो एग्जाम होने वाला है, उसकी नई डेट जारी कर दी गई है। और ये नई डेट है 4 जनवरी 2025, शनिवार का दिन। यानी कि बहुत ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है। अगर बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हम बात करें कि 10 दिन आपका इस महीने में मिल जाएगा, दिसंबर में, और 4 दिन वहाँ, यानी कि खींच के आपको जो मैक्सिमम 15 दिन इस एग्जाम के लिए मिलने वाले हैं। जैसा कि आयोग के द्वारा बोला गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि जो एग्जाम है उसको जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करी जाएगी, ताकि जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट को साथ में जारी करा जा सके। जो पहला हमारा एग्जाम था वो हुआ था, और अभी जो री एग्जाम होने वाला है, इसका भी रिजल्ट, दोनों जो रिजल्ट है वो एक साथ आएंगे। और आयोग ने नॉर्मलाइजेशन के लिए तो पहले मना ही कर दिया था। तो ये तिथि निर्धारित करी गई है। उक्त पुनर्परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर बहुत जल्दी सारी जानकारी वो डिटेल में प्रकाशित कर दी जाएगी। तो यानी कि ये जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 4 जनवरी 2025 शनिवार का दिन री एग्जाम होने वाला है। तो जो लोग ये री एग्जाम देने वाले हैं, सिर्फ 15 दिन का उनके पास जो मौका है, फिर से उनके पास एक अच्छा मौका है अपने एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, अपने रिविजन्स को दोबारा से करने के लिए। देखो, जब ये एग्जाम हुआ था 13 दिसंबर को, तो एग्जाम होते ही मैंने पेपर का एनालिसिस किया था, एक ओवरव्यू लिया था, और उसी टाइम पर ये न्यूज स्प्रेड होने लग गई थी कि एग्जाम लीक हो चुका है। विद इन हाफ एन आवर हमने इस चीज को आपको बताया था कि एग्जाम लीक हो चुका है। मैंने आपको शुरुआत में यह भी बताया था कि आयोग अभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। शुरुआत में कमीशन इस चीज को एक्सेप्ट करने वाला नहीं था, लेकिन लेटर ऑन जब सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, आयोग की टीम पहुंची,
और साथ ही साथ पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जब वो जांच हुई तब आयोग ने फाइंडिंग निकाली कि हाँ, ये एक जो एग्जाम था यहाँ पर काफी कदाचार हुआ है और जो एग्जाम है वो लीक होने की काफी घटनाएं देखने को मिली थी। इसके बाद आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। देखेंगे कि आयोग के द्वारा, और ये सारी चीजें इतनी आसानी से नहीं हुई थी, परीक्षार्थियों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा बड़े स्तर पर पटना में हम देखेंगे कि जो आंदोलन है वो आंदोलन कराया गया था और वो आंदोलन में हमें काफी ज्यादा तनाव, ये सारी चीजें भी देखने को मिली थी, पुलिस के द्वारा कार्रवाई, ये सारी चीजें भी हुई थी। इस आंदोलन के बाद आयोग ने जांच बिठाई। जांच के बाद ये चीज पाई गई कि हाँ, जो एग्जाम है वो एग्जाम कैंसिल हुआ है और उसके बाद आयोग ने ये नोटिस इश्यू करा था। साथ ही साथ ये महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। पहले ये कह रहे थे कि बीपीएससी को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है, ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि कोई किसी प्रकार का एग्जाम जो है नहीं लीक हुआ है। लेकिन बाद में इन्होंने ही आके यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ, एग्जाम लीक हुआ है। ऐसी सारी चीजें हमें देखने को मिली थी। उसके बाद ये नोटिस इश्यू करा था कि जो एग्जाम हुआ है, ये जो 912 परीक्षा केंद्र हैं, इन पर जो एग्जाम हुआ था, साथ ही साथ यहाँ पर इनके द्वारा काफी ब्रीफिंग दी गई थी, सारी चीजें बताई गई थी कि हम पूरे एग्जाम को नहीं रद्द कर सकते बिकॉज ऑफ कि जो अन्य सारे सेंटर्स पर एग्जाम हुए हैं, ऐसा इनके द्वारा बोला गया कि वो फेयर एग्जाम हुआ है, बाकी सभी एस्पिरेंट्स को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बाकी सभी अभ्यर्थियों को हम 3-4 महीने के लिए अगेन डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो ये डिसीजन फाइनली लिया गया था कि अब जो सिर्फ जो पटना में बापू परीक्षा केंद्र था उसका जो री एग्जाम है वो होने वाला है और वो आपका 4 तारीख को एग्जाम होगा। तो ये अगर हम अब देखें तो ये जो सारी घोषणा कर दी गई, पूरा नोटिस है, इस नोटिस को इश्यू कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है व्हाट नेक्स्ट इन 15 डेज, यानी कि अभी 15 दिन है आपके पास इस एग्जाम के लिए। जो लोग इस एग्जाम को दोबारा देने वाले हैं, जो सेंटर में थे, यानी कि जो बापू परीक्षा केंद्र था उस सेंटर में जो लोग थे, उनके लिए बड़ी जरूरी चीज ये हो जाती है, क्योंकि आपने इस बार का पेपर देखा ही होगा। इस बार जो एग्जाम आया था, इस बार जो क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें देखा होगा, अगर आप लास्ट एग्जाम से कंपेयर करोगे ना 69 से, तो 69वीं बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसका लेवल काफी अच्छा था। उसमें लेवल आपको देखने को मिलेगा, मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन थे हमारे, यानी कि आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्चुअल क्वेश्चन भी देखने को मिलते थे और कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन थे बहुत शानदार लेवल के हमें देखने को मिलते थे। लेकिन इस बार का जो क्वेश्चन, ये एग्जाम जो हुआ है, जो क्वेश्चन पेपर आया है 70th बीपीएससी में, आपने ये चीज फील करी होगी, एनालिसिस में मैंने आपको सारी चीजें डिटेल से बताई थी कि इस बार का क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा फैक्चुअल रहा है। यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर था, और अगर लेवल के बारे में बात करें तो ये आपको इजी टू मॉडरेट ये लेवल आपको यहां पर देखने को मिलता है। नाउ अगर मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक के बारे में बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि एक साइंस को अगर छोड़ दिया जाए, साइंस के जितने भी सारे क्वेश्चन थे, साइंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा शानदार थे, कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, उनको आसानी से लूसेंट जैसी बुक्स को पढ़ के आसानी से उनको नहीं सॉल्व किया जा सकता था। तो साइंस के क्वेश्चन हमारे बहुत शानदार देखने को मिले थे। बाकी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन थे वो हमें इजी मॉडरेट लेवल पर देखने को मिले थे। तो अब जो लोग दोबारा री एग्जाम देने वाले उनको इस चीज का ध्यान में रखना होगा कि आपका अब जो अगला 15 दिन का रिवीजन होगा, वो रिवीजन आपको थोड़ा सा फैक्चुअल लेवल पर रखना होगा। बिकॉज ध्यान रखें, पूरी संभावना यही है कि जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो इसी लेवल का आएगा, उसी तरीके से, उसी पैटर्न पे आएगा जो क्वेश्चन पेपर इस बार पूछा गया था, जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी। तो इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना है। एक चीज ये है कि करंट अफेयर को आपको फैक्चुअल मोड पर जो है रिवीजन करना है। जैसे स्पीडी बुक हुई तो स्पीडी को आप जो 2-3 बार और रिवाइज करें, बिकॉज डेटा पूछा गया था। अगेन मैंने पहले भी कहा था, फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि जो बिहार का बजट है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है, बिहार का सेंसस है, साथ ही साथ जो सेंट्रल यानी कि जो यूनियन बजट है, यूनियन इकोनॉमिक सर्वे है, और साथ साथ जो हमारा नेशनल सेंसस है, इसका जो डेटा है आपको वो भी याद करके जाना है, वो भी आपको रिवाइज करके जाना है। बिकॉज मैंने आपको यहाँ पर देखा था, यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली जो पहले भी बताया था एनालिसिस में, फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा जीवीएम में कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का कितना है, ग्रोथ रेट कौन से सेक्टर में कितनी है, सीधा सीधा डेटा और सीधा सीधा परसेंटेज पूछा गया था। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे पॉइंट्स पर उनको आपको बार बार चीजें रिवाइज करके जानी होंगी। तो इन चीजों को, यानी कि जो आपका पहला पेपर था उसको 1-2 बार और गो थ्रू कर लेना, उसको और अच्छे से देख लेना। उसके बाद अपना जो 15 दिन बाद एग्जाम है उसके अकॉर्डिंगली उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको अपना रिविजन करना होगा और उस तरह से अपने एग्जाम में आपको जाना होगा। तो ये मेजर अभी जो है घोषणा थी, ये जो अभी मेजर अपडेट दी गई थी आयोग के द्वारा, तो ये आपके लिए अभी जो जरूरी सूचना थी इसको मैंने आपको बताया। नाउ अगर आप सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में एक बड़ा गैप क्रिएट करती है। इसी गैप को फिल करने के लिए सेम चैनल पर मैं सुबह 9 बजे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करता हूं हिंदी लैंग्वेज में, और एकदम हम उस लेवल को टच करने की कोशिश करते हैं जो यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आप सभी लोग सुबह 9 बजे जरूर से जरूर उस एनालिसिस में आएँ, और जो एक बड़ा गैप क्रिएट हो रखा है उस गैप को हम फिल करने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से शाम को 4 बजे पॉलिटी के जो सेशंस हो रहे हैं, उन पॉलिटी के सेशंस में भी लाइव शाम को 4 बजे आना ना भूलें। सो ये जो जरूरी इनिशिएटिव है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो सारे इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं आपके लिए, इनका जरूर से आप बेनिफिट उठाएं। होपफुली वीडियो में जो दी गई इन्फॉर्मेशन है ये आपके काम आएगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपका कोई रिव्यू है, आपका कोई कमेंट है आपके एग्जाम सेंटर से रिलेटेड कि आपके एग्जाम सेंटर पर कोई अनियमितता हुई थी, तो उस चीज को कमेंट में ड्रॉप करना ना भूलें, बिकॉज अभी भी हम जानते हैं कि पटना में जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट अभी भी जारी है एंटायर एग्जाम को कैंसिल कराने के लिए, दोबारा से पूरा री एग्जाम कराने के लिए। तो आप अपने अनुभव यहां पर कमेंट में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।